जो हम लोग बात करते हैं रेलवे एसएससी और बीएसएससी के एग्जाम में आने वाला अवस्था नहीं, जिसको प्रिडिक्टेबल कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम लोग एक वीडियो के तौर पर ले, और बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को मैंने प्रिडिक्टेबल में निकाला और आपके लिए, खास तौर पे आपके लिए मैं वीडियो के माध्यम से लेके आया। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते हुए लोगों के बीच में शेयर करें और कोशिश करें कि भैया शुरुआत में आपको जैसे भी दिखे, लेकिन हमारा वीडियो अगर आपके स्तर से ग्रो करता है आपको और आपके एग्जाम में बेहतर करता है तो जरूर हमारा सपोर्ट करेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगामी अभी बिहार बीपीएसएससी का यानी कि बिहार दरोगा का मेंस हुआ, लोग बच्चे बहुत अनसेटिस्फैक्शन में थे, यानी कि बहुत बच्चों को ठीक नहीं लग रहा था कि हमारे फलाना कोचिंग का, चिलाना कोचिंग का, ठिकाना नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर्सनली किसी का, तो और क्वेश्चन नहीं भिड़ा, ये नहीं भिड़ा। बच्चों मैं नहीं जानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम बेहतर कर सकते हैं जरूर। तो चलिए बच्चों आइए हमारे साथ वीडियो का सफर चालू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने समझना है कॉन्सेप्ट को। कहता है कि भैया मेमोरेबल फैक्ट है, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। बोलता है कि बच्चा धातु की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों ध्यान रखना 90 होता है। धातु की संख्या कुल कितनी होती है, तो 22 होता है मेरे बच्चों। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, 112। बाकी बच्चों सारा का सारा अननोन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन है। सबसे भारी की बात करेंगे ऑस्मियम, द्रव्य लिक्विड की बात करेंगे तो पारा, सबसे हल्का धातु की बात करेंगे तो लिथियम होता है। बच्चा लिक्विड नॉन मेटल की बात करेगा तो ब्रोमीन होता है। विद्युत का सुचालक की बात करेगा तो बच्चा ग्रेफाइट होता है। याद रखना सुचालक का मतलब समझते होंगे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को समझना है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। सुचालक का मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटेलिक सब्सटेंस कौन है, तो ग्रेफाइट होता है। कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व की बात करता है तो चांदी। मेरे बच्चों याद रखना है हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी का होता है। मेरे बच्चों हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर बात करे तो कौन है, तो बोलना है गुरुजी में बताए हैं वो सिल्वर है। तो बच्चों ध्यान रखना है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूनतम यानी मिनिमम बच्चा आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चा सीजियम का है। कहता सबसे ज्यादा किसकी है, तो हीलियम का है। सबसे कम सीजियम और सबसे अधिक बच्चा हीलियम का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट कौन है, तो क्लोरीन। मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया एलिमेंट की संख्या 24 है। बच्चा एक परमाणु यानी कि 1 एटॉमिसिटी रखने वाला एलिमेंट कौन है बच्चों, तो अक्रिय गैस नॉबल गैस। कहता है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला बच्चा ऑक्सीजन और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला मैग्नीज होता है। बच्चा याद रखेगा, मिनिमम की बात करेगा शरीर में सबसे कम पाया जाता है तो वो है मैग्नीज। मेरे बच्चों ध्यान रखना मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। आई कहता है कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है बच्चा किसको, सोडियम को। बच्चा क्योंकि सोडियम में नहीं रखेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये आग लग जाता है। बच्चों कहता है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो फ्लोरीन है। प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है, तो 88 है। उम्मीद करते हैं ये मेमोरेबल फैक्ट आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा स्क्रीनशॉट मारिए और रट्टा मारिए और कोशिश कीजिए कि लोगों को भी शेयर कीजिए। चलिए बच्चों अगला आगे क्यों चलते हैं मेमोरेबल फैक्ट की तरफ। कहता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेडिक्टेबल का जिसको खोज किसने किया इसकी भी जानकारी हम लोग ले लें। तो बच्चा हाइड्रोजन का जो खोज किया है उसका नाम हेनरी क्वेंडिस है। हीलियम की बात करेगा तो लुकेयर, मतलब बिहार एसएससी के एग्जाम में आना ही आना है बच्चों, ये छूटता नहीं है। कार्बन की बात करेगा तो बच्चा कार्बन डेटिंग है, प्रागैतिहासिक काल, इसका कोई खोज नहीं किया, कोई बाप नहीं है इसका, ये प्रागैतिहासिक काल से आ रहा है, ऐतिहासिक है बच्चा। कार्बन डेटिंग आपको पता होगा, यूरेनियम डेटिंग पता होगा, तो ये इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। नाइट्रोजन का खोज बच्चा रदरफोर्ड बेचारे खोजने गए कुछ और, मिल कुछ और गया। खोजने गए प्रोटॉन के लिए, मिल गया इनको न्यूक्लियस मिला तो नाइट्रोजन भी मिल गया। ये यूके के रहने वाले थे बच्चों। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सीले और क्रिस्टल है, ऑक्सीजन सीले और क्रिस्टल है। फ्लोरीन की बात करेगा तो एच क्वाइसन फ्रांस के थे ये। नियोन की बात करेगा सोजे टावर्स बच्चा। सोडियम की बात करेगा तो सर हेम्फ्री डेवी। सल्फर की बात करेगा तो बच्चा वो भी सर हेम्फ्री डेवी ही है, ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया बच्चा हम लोगों का इंपॉर्टेंट वीडियो, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया है मेरे बच्चों। क्वेश्चन सीबीएसई आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में कह दिया गया है कि सीबीएसई का क्वेश्चन सिलेबस को एडजस्ट किया जाएगा, इसीलिए मैं छटनी करके क्वेश्चन ला रहा हूँ बच्चों, क्योंकि भैया क्वेश्चन वहीं से मिलेगा जो सीबीएसई वाले स्टेट वाले चाहते हैं। आइए कहता है क्या आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों, लाने वाले व्यक्ति का नाम। यानी मॉडर्न की बात करेगा तो मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ लाया था बच्चा मॉसले ने। बच्चों याद रखिएगा सबसे पहले जो प्रेडिक्ट टेबल आया था
फर्स्ट प्रीडिक्ट टेबल जो आया था मेरे बच्चों, याद रखना है, फर्स्ट प्रीडिक्ट टेबल लाया था किसने बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी डॉबरेनियर ने लाया था। किसने लाया? डॉबरेनियर ने। किसने लाया मेरे बच्चों? तो बोलना है गुरुजी ने बताया है डॉबरेनियर ने लाया है। तो डॉबरेनियर ने जब लाया बच्चों, तो इस नियम का क्या नाम था? इसका नाम त्रिक नियम था। कौन सा नियम? त्रिक नियम। इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे जान ले, उसे ट्राइड रूल कहते हैं। कौन सा? उसके बाद भैया ये चलेगा तो सेकेंड जो लेके आया उसका नाम न्यूलैंड था। क्या था मेरे बच्चों? तो न्यूलैंड था। ये कौन सा रूल है? ऑक्टेव रूल है। कौन सा रूल? ये ऑक्टेव रूल। भारतीय सुर के अकॉर्डिंग सारे गामा पादा निसा कहता था भैया शुरुआत का स्वर अंतिम का स्वर सेम प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट एक ही ग्रुप में होगा। ये बोलना उनके लिए एकदम गलत पड़ा और ये उनके लिए हार का सबसे बड़ा कारण बना। अगर बच्चों कहता है कि फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल बताइए कौन है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल की बात करेगा मेरा बचवा तो आपको देना है आंसर मेंडलीफ है। कौन है बचवा? तो मेंडलीफ है। एग्जाम में हो सकता है ये भी क्वेश्चन है कि मेंडलीफ कहाँ के रहने वाले थे, तो बोल देना ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, यानी एक रशियन साइंटिस्ट यानी रसिया के रहने वाले थे मेरे बच्चों। कहता है क्या? आवर्त सारणी, एमएलएनआर के एग्जाम के मेरे बच्चों पूछा था 1993 में, कहता क्या कि आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया था। बच्चों याद रखिएगा, जो आवर्त सारणी था तत्वों को रखने की बात कर रहा था, तो बच्चों किसके? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या का था, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया था। बच्चा ध्यान रखना है किसके आधार पर, तो बोलेंगे हमारे गुरु जी बताए थे एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको रखा गया था। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कैसा होता है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारा, देखिएगा बच्चों, अगर आप हमारे तरफ देख रहे होंगे तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। आप प्रीडिक्ट टेबल जब खोलिएगा, आइए हम लोग चलते हैं प्रीडिक्ट टेबल की तरफ। आइए है मेरा सिमुलेशन के नीचे प्रीडिक्ट टेबल, तो देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए आपके सामने आ गया, समक्ष आ गया है प्रीडिक्ट टेबल। उम्मीद करते हैं दिखता भी होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा पी ब्लॉक की तरफ चर्चा करते हैं। देखिए बड़ा गजब रोशनी के साथ चकाचक एकदम आपके आंखों के सामने पड़ा होगा। तो मेरे बच्चों आपको पता चलता होगा कि जितना का जितना, देखिए हम अगर जिस तरह खड़ा है आपको समझना है, वो बोला क्या कि अधातुओं की संख्या किधर है, बाईं ओर या दाईं ओर। तो बच्चों आप समझिएगा ये मेरा दायां है तो ये मेरा बायां है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा नॉन मेटालिक हमेशा कहाँ होता है, तो ये होता है हमेशा मेरा बायां की तरफ। यानी कि बच्चों ध्यान रखिएगा ये सब के सब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट है। इसमें बच्चों ध्यान रखना है, एक और क्वेश्चन हमसे पूछा था 2022 के ग्रुप डी में, हमें याद है बच्चों। कहता है क्या कि बताइए कि जो मेटलॉइड का सीरीज रखा गया था वो क्यों रखा गया था। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है वो नॉन मेटल और मेटल को अलग करने के लिए मेटलॉइड का सीरीज बनाया गया है। मेरे बच्चों मेटलॉइड आप पहचान गए होंगे, जो ये बैगन के कलर यानी कि बैगनी कलर में जो दिख रहा है वो मेटलॉइड सीरीज है मेरे बच्चों। तो बोलता है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और बच्चा स्टैटिन की बात करता है। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है ये बच्चों सेमी मेटल एलिमेंट है। ये ध्यान रखना, इधर जो है सबके सब मेटल है और इधर नॉन मेटल है। तो ये ध्यान रख लेना है कि हमारा दाएं बाएं और जो है वो नॉन मेटेलिक है। मेरे बच्चों इस ब्लॉक को कहते हैं, सॉरी इस ब्लॉक पूरे एलिमेंट को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रिक याद करने का तरीका, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, चना सीज गई लो सुन भौजी, मतलब याद मत करिएगा, जान लीजिए। या ये भी बोल सकते हैं चोर से गीत सुन पाओगे, ये भी बोल सकते हैं कैसी गीत सुनोगी प्यारे बलम, ये भी आप बोल सकते हैं बच्चों। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेईमान, ओल्ड स्टाइल से टीपू, बच्चा फिर कल बाहर आई आंटी और नीना हीना। देखिए बच्चा एक हीलियम जो है ना उसको हटा दिया गया, बोले गुरुजी ऐसा क्यों किया गया। तो बच्चों याद रखिएगा हीलियम एक एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ऑक्टेट तो फॉलो करता है लेकिन पूरे तरह से ऑक्टेट में 8 जो अंतिम श्रेणी में आता है उसको नहीं फॉलो करता है। इसलिए प्रेडिक्टेबल जो है ओरिजिनल आज के युग का मॉडर्नाइजेशन वो हमेशा हीलियम को दबा देता है। तो हीना, नीना और करीना जेरोक्स रहे। मेरे बच्चों ध्यान रखना है टोटल एलिमेंट की संख्या 118 है, टोटल एलिमेंट की संख्या 118 है। ब्लॉक की संख्या बात करेगा तो मेरे बच्चों कितने होते हैं 4। देखिए ये है मेरा एस, देखिए पहचानते जाइएगा ये मेरा दोनों एस ब्लॉक का है बच्चों, ये दोनों क्या है मेरा तो एस ब्लॉक का है, ये ध्यान रख लेना है बच्चों। ये देखिएगा अभी हमने क्या बोला, तो भैया ये है मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये टोटल के टोटल मेटल है, ये टोटल के टोटल ट्रांजिशन है बच्चों। ये बच्चों बात करेगा तो ये है मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों, इसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं
रिप्रेजेंटेटिव। हम थोड़ा सा फिर से इसके तरफ आते हैं। इसे अल्कली कहा जाता है, इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है बच्चों, इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, और इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, और इसे बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, इसका नाम हो गया अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। बच्चों इसका नाम हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसका नाम हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसका नाम हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा, देख करके सीखने में भी लग रहा होगा कि भैया ये क्या है क्या नहीं। ये दोनों जो अभी आपको दिखाएं, ये बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट है मेरे बच्चों। अभी जस्ट मैंने बात किया ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों इधर जो बात कर रहा हूं मैं, ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये नीचे की तरफ जो है मेरे बच्चों वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। फिर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में क्या मिला था हमारा, हम बच्चों बात करते हैं, कहता है क्या कि बताइए कि सबसे अधिक किस पीरियड में एलिमेंट की संख्या है। तो मेरे बच्चों रट लेना है, जान लेना है। 6 में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, 6 में सबसे ज्यादा एलिमेंट है। सबसे कम की बात करेगा तो फर्स्ट पीरियड में है। कितने एलिमेंट? तो 2, हाइड्रोजन और हीलियम है। ये ध्यान रखना, कोई ना कोई बोर्ड में क्वेश्चन लड़ेगा, ये ध्यान रखना। टेक्नीशियन वाला बच्चा, एसएससी वाले बच्चे, ये क्वेश्चन आना या ना कॉमन है। सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें है? तो बोले हैं मेरे गुरुजी 6 में है। सबसे कम एलिमेंट कहाँ है? तो फर्स्ट में है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, इसमें जानकारी रखना है, ये छूटना नहीं चाहिए। आइए बच्चों अब चर्चा करते हैं कि हम लोगों का आंसर क्लियर हो गया, और इसका आंसर क्या होगा? तो बाई और हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है। हम फिर से प्रेडिक्टेबल निकालते हैं आपके समक्ष। बाएं से दाएं जाने की बात कर रहा है मेरे बच्चों। चलिए आइए अब हम लोग फिर से बाएं से दाएं चलते हैं मेरे बच्चों। अब कहता है कि गुरुजी बाएं से दाएं जाने की बारी आ गई, यानी कि इधर से इधर जाते हैं, तो धात्विक गुण क्या होता है? बच्चों ध्यान रखिएगा, शुरुआत में तो बढ़ा, लेकिन जैसे ही आगे की तरफ गया तो क्या हो गया? तो भैया सबसे पहले इसकी मेटालिक कैरेक्टर्स क्या हो गया? कम होते चला गया। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट सब के सब ससुरा ज्यादातर एलिमेंट नॉन मेटल है। तो ये ध्यान रखना चाहिए और ये छूटना नहीं है। तो मेरे बच्चों क्या इसका आंसर दे देंगे? तो भैया क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा बच्चा? दाएं बाएं से दाएं जाने पर ये प्रॉपर्टीज घटेगा। इसको ध्यान रख लेना है, ये छूटना नहीं चाहिए। कहता है आवर्त सारणी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? अभी हमने कहा कि भैया बच्चा फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल कौन है? तो मेंडलीफ है। बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है कि मेंडलीफ बचवा कहाँ का निवासी था, ये जवाब आप जरूर देंगे। अगला, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है। हम जब बता रहे थे मेमोरेबल फैक्ट जो बता रहे थे उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, एक बार जांच ले लीजिएगा, परख लीजिएगा, तब बोलेगा सर जी जो बताए थे वो सही बताए थे। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइएगा, मोस्ट अबंडेंट की बात करेगा मेरे बच्चों। तो अगर बालू के फॉर्म में अगर देखते हैं, ठोसिया रूप में देखते हैं, तो सिलिकॉन आपको बहुत दिखेगा, लेकिन मोस्ट अबंडेंट की बात करेगा तो आपको एग्जैक्टली आंसर बच्चा यही देना है, जिसका नाम ऑक्सीजन है। यह कितना परसेंट पाया जाता है पृथ्वी पे? तो 40%। रट्टा मार लीजिएगा मेरा लेकर, ये 40% है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर बच्चों बोलेगा कि स्पेस में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो बोलना है हाइड्रोजन। ये छूटना नहीं चाहिए, ये चूक नहीं होना चाहिए और मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। आइए अगला, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पे हुआ था? मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, पॉलिटेक्निक 2000 का क्वेश्चन है। जैसे भी हो बच्चों, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पे रखे थे, इसीलिए इनकी गलतियां थी। इन्होंने आइसोटॉप का खोज नहीं किया था, इन्होंने एलिमेंट को सही जगह अरेंज नहीं किया था, हेलोजन का सही जगह नहीं दिया था, नोबेल गैस का सही जगह नहीं दिया था, इसी के कारण इनकी गलतियां थी। तो याद रखना है, सबसे बड़ा गलती क्या था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किए थे। कौन? हमारे मेंडलीफ साहब। कौन? मेंडलीफ साहब। ये बात ध्यान रख लेना बच्चों। बच्चों ये भी रट लेना है कि ग्रुप, बच्चों ध्यान रखना है, ग्रुप 15वां को पिनकोजन कहते हैं, यानी कि निकोजन कहते हैं मेरे बच्चों। याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? तो निकोजन कहते हैं। हो सके तो भैया रट्टा मार लेना है। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं बचवा? तो बोलना है चालकोजन कहा जाता है, मेरे गुरुजी बताए हैं, चालकोजन। ग्रुप 17 की बात करेगा मेरे बचवा, तो ग्रुप 17 जो होता है वो हैलोजन होता है, ये छूटना नहीं चाहिए। बच्चा ग्रुप 18 की बात करेगा तो बोल देना है नोबेल गैस होता है, ये भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया आपके पास। अभी हम चर्चा किए
तो बच्चा प्रथम आवर्त का है, एकरा में हाइड्रोजन और खाली हीलियम में होता है। लेकिन अभी हम जस्ट बताए थे, अभी देख करके हम बोले थे बच्चों गौर से देखिएगा, सीख जाइएगा। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है, अभी हम बोले थे मेरे बच्चा, तो मेरे गुरुजी बताए होंगे कौन है, तो बच्चा षष्टम आवर्त है, ये याद रख लेना। षष्टम पीरियड जो है वो मेरा सबसे बड़ा आवर्त है, यानी सबसे बड़ा पीरियड है। कहता है सबसे हल्का तत्व होता है। बच्चा तत्व की बात करेगा तो बच्चों तत्व की बात करेगा तो कागज के आधार पर देखते हैं तो हाइड्रोजन है। अगर धातु की बात करेगा, धातु की बात करेगा मेरे बच्चों तो बोलना है लिथियम होता है। लिक्विड नॉन मेटल की बात करेगा, धात्विक द्रवित धातु की बात करेगा, लिक्विड नॉन मेटल याद रख लेना है, तो इसका आंसर ब्रोमीन होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है लिक्विड मेटल कौन होता है, ये वेट करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा आपका कमेंट का। बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि संक्रमण धातुओं में के अपूर्ण होते हैं कौन, तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा संक्रमण धातुएं अपूर्ण क्यों होते हैं, तो बच्चा ये याद रखिएगा 3D ऑर्बिटल। बच्चा याद रखिएगा संक्रमण को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, और ट्रांजिशन, और इसकी शुरुआत 3D से होता है। कहां से होता है बच्चा, तो 3D से होता है, रट्टा मार लेना है मेरे बच्चों। संक्रमण धातु की शुरुआत यानी ट्रांजिशन की शुरुआत 3D से होता है। कहता कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चा। और ये IIT 1991 का क्वेश्चन बताइए, बाप रे बाप, उस समय IIT में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। वाह वेरी गुड। चलिए एनीवे जो भी हो तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उम्मीद करते हैं, विश्वास है कि आप जरूर देंगे इसका जवाब। आइए तीसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बच्चा थर्ड आवर्त की बात करता है। अभी हमने कहा बच्चा पहला सेल में 2, फिर कहता है 8, फिर कहता है 18, फिर कहता है 18, तो बच्चा 2 8 18 18, यहाँ कितना आ गया 18। बच्चा पांचवा की बात करता तो 32, मेरे बच्चों ध्यान रख लेना है 2 8 18 18 32 रट लेना है। इसीलिए सबसे अधिक छठा में होता है एलिमेंट, सबसे कम बोलेगा तो पहला में होता है। इसीलिए हम कहे लेकिन कि मेरा बात को सुनेगा तो तुम जरूर याद कर लेगा। तो तीसरा में बच्चों 1 2 3, बच्चों किसमें बोला है, तीसरा में बोला है, तो तीसरा में कितना है, तो बच्चों बोलेंगे गुरुजी 18 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विटामिन B12 किस में पाया जाता है, तो बच्चों कोबाल्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, RRB कलकत्ता मोटरमैन 2009 पहले ही हुआ करता था बच्चों। अब आजकल ऐसे ऐसे वैकेंसीज बच्चा क्लोज कर दिया, क्योंकि अब यहाँ ट्रेड का पोस्ट हो गया, ग्रेड 1 का पोस्ट हो गया, तो अब इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं मेरे बच्चों। इस पर ध्यान रखना है, इस पर अगर चर्चा करेंगे तो ये भारी मिस्टेक का संभावना भी हो सकता है। तो कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर था बच्चा, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। इसको बच्चा एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एटॉमिक मास कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जरूर लिख दीजिएगा कि सर बहुत अच्छा लगा, और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और उससे भी अच्छा तब होगा जब 4 लोग को आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।